मोहम्मद अली शाह साहब, ये प्रेशर आर्मी की तरफ से ही है। मैं अभी यूके सर जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि ब्रीफिंग टॉप ऑफिशियल्स देंगे, 12 घंटे पहले रात के 1:30 बजे या 1:45 जब लोग यहाँ दोबारा जाग रहे थे, अगले दिन की तैयारियां कर रहे थे, तब वहां पर रात के अंधेरे में छुप छुप कर लाइट्स ऑफ करके पाकिस्तानी जनरल्स, DGISPR का तो नाम है, लेकिन बाकी लोग भी वहां से निकलते देखे, हमारे पास तस्वीरें भी हैं, जो उनको ब्रीफ कर रहे थे। क्या उस ब्रीफिंग का खुलासा सेशन में पेश किया जाएगा? प्रेशर है कि आप भी बाहर निकलिए और आर्मी की जो स्ट्रेटेजिक या जो एस्टैब्लिशमेंट की असल में पॉलिसी है वो सेशन के जरिए सामने आएगी। नाम तो सिर्फ इसका असेंबली स्पेशल सेशन है या विशेष सत्र रखा गया है? आपने बहुत सटीक बात है। देखिए, लाइट ऑफ करके रात के 2 बजे के तकरीबन जो उनकी मीटिंगें चल रही थी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसकी लाइट ऑफ होने की 2 वजह है खास, जहां तक मैं देख रहा हूँ। पहली वजह कि भाई रात का समय था तो इनको बिजली कमी है, तो बिजली भाग जाएगी, पानी तो कटने ही वाला है इनका, तो भाई बिजली भी जितनी बची कुछ बिजली है बचा के रखो, पहली बात तो ये है। दूसरा, ये डरे हुए दुबके हुए बहुत ही, अब तक हमने कुछ करा भी नहीं है, अब तक बस घूर के देखा है। हम करेंगे वो अलग बात है, करेंगे जरूर, सजा जो उग्रवादी है उनको जरूर मिलेगी। और मैं कई चैनल पे था पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ, उनको दिल के अंदर, दिल के किसी कोने में वो लग रहा है वो धमकी उनके लिए, तो उनको जाने के मैंने पूछा भी उनसे, आप उग्रवादी हैं क्या, आप आतंकवादी हैं क्या? आतंकवादी के लिए चुनौती थी तो आप लोग हैं क्या? तो यानी कि पाकिस्तान भी अंदर से कबूल करता है। आप देखिए, उनकी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो टैंक पर उठ के एक भाषण देते हैं। टैंक पे अगर आप गौर करेंगे ना, वो जो टैंक पे एक स्टार प्लेट लगी हुई है, उस स्टार प्लेट पे 4 स्टार है, तो उसे साफ दर्शाता है कि वो एक सेटअप था, स्पॉन्टेनियस कोई जोश में नहीं आए थे वो टैंक के ऊपर। जैसे कि हमारे फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ साहब, जब जनरल फील्ड मार्शल, जब जनरल सैम मैनेकशॉ थे वो, और 71 के टाइम पे वो आके कभी जीप पे खड़े हो गए, कभी मेज पे खड़े हो गए, तो ब्रीफ कर दिया, जोश दिलाते थे बहुत, उनमें कैरिज्मा था। अब अन्य राष्ट्रों ने रिस्ट्रेंट कहने की कोशिश करी है, हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान को भी। जैसे कि फर्ज करिए ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अक्ची, वो आज गए पाकिस्तान, इस्लामाबाद, 1 दिन की विजिट है, थर्सडे को वो हिंदुस्तान भी आएंगे। अब ये क्लियर नहीं है कि वो वजह क्या है, वजूहात क्या है। हालांकि न्यूक्लियर, इसकी भी अजीब खुशी हमने इस्लामाबाद में देखी ना, इसकी भी अजीब कि हमने रिक्वेस्ट की थी, वो आ गए, अब एजेंडा पता ही नहीं है मीटिंग का। जी, अब दोनों आप में अनबन है, लेकिन अब देखिए पता नहीं क्या डिस्कस होगा। वो चाह रहे हैं, बल्कि जो ईरान एम्बेसी में, बल्कि जो ईरानी एम्बेसडर है रजा अमीर मुक़द्दम, उन्होंने स्टेट मीडिया को वहां पे बताया कि ये एजेंडा कुछ क्लियर नहीं है, एजेंडा के ऊपर क्लैरिटी आई नहीं है, लेकिन कि शांति बनाए रखो, और ये वो इजियर सेड देन डन। जी, पाकिस्तान ने हमको बार बार छेड़ा है, बार बार ट्रबल किया। देखिए, मैं कभी युद्ध के पक्ष में नहीं होता हूं, लेकिन हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी ने अगर हमको छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, आपने उन तमाम सहयोगियों की या उन देशों की बात की ना, जो इस समय इस एक तरह से ये जो आग लगाई गई है सीमा पार से, अब हम बुझाने का काम कर रहे हैं, वो जैसे भी करें, सेना ने अपने हिसाब से काम करना है कुछ। मोहम्मद अली शाह साहब, POK में कल भारत कोई भी किसी तरह का ऑपरेशन करता है, आर्मी तीनों फ्रंट्स पर तैयारियां कर रही है, जहां जहां उसे खतरा लगा वहां वहां जाकर कार्रवाई, क्योंकि उनको अब ग्रीन सिग्नल मिल चुका है सरकार की तरफ से। लेकिन बड़ी बात यह है कि POK के अंदर भी किसी कार्रवाई में, जो पाकिस्तान जिस एरिया को क्लेम करता है मेरा एरिया है, और जिस एरिया में भारत कहता है कि वहां पर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, पाकिस्तान ने उसके बाद 1000 मदरसे खाली करवा दिए, दुकानें बंद कराई, होटल रेस्टोरेंट्स में ऑफर किया गया कि आप 1 महीने के लिए आर्मी को दे दें, एक्स्ट्रा आपको पे किया जाएगा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचाई गई, खाने पीने की चीजें। इस इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में भारत की तरफ से कोई कार्रवाई करने की तैयारी ही जब की जा रही है, अभी ये नहीं कहा गया हम कहां करेंगे, ना बताया जाएगा, लेकिन उस ऑपरेशन में या जवाबी कार्रवाई में, आतंकवाद के खिलाफ किसी कार्रवाई में आप बाधा डालना चाहते हैं, ये बाधा क्या आधिकारिक पुष्टि है कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि POK के इन लाइन ऑफ कंट्रोल वाला जो पूरा बेल्ट है, यहां पर आज भी 40+ लॉन्चिंग पैड्स मौजूद हैं, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो पाकिस्तान को
इस कार्रवाई से रोकने का मतलब ये हुआ कि यहां पर ये चीजें हैं, ये आधिकारिक पुष्टि है पाकिस्तानी सरकार और सेना की? ये आपने बिल्कुल सही बात करी है। देखिए, जहां तक मेरा अंदाजा है, पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि इस घराना और आतंकवादी हमले के बाद हिंदुस्तान उनपे सर्जिकल स्ट्राइक करेगा यूके में जाके, जैसे हमें 2016 में किया था, हमें 2019 में एयर स्ट्राइक करी। लेकिन द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इन एनी अटैक इज वेरी क्रूशियल। कोई भी हमला हो तो आप दुश्मन को अंदाजा ना हो कि क्या अगला पार्टी कार्रवाई करने वाली है। पाकिस्तान छटपटा रहा है। आप देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पे इतने वायलेशंस हो रहे हैं, आज भी उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे वायलेशन किया। क्यों किया? वजह आपको बताता हूं, जहां तक मैं समझ पाया। सन 2003 में मैं बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, मैं 30 मीटर के फासले पे था। तो ये 2003 की बात मैं वाकई आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे सीज फायर नहीं हुआ था। सीज फायर भी हुआ था 2003 के आखिर में जाकर। तो सीज फायर से पहले तो रोजाना वहां पे फायरिंग उनके यहाँ से होती थी। फिर सीज फायर के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऑन पेपर ही फर्क पड़ा, बस ये फायरिंग चालू रखते थे। अभी जो उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पेकुलेटिव फायर को कहते हैं, डर के मारे, इनको डर है, अरे या तो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा होता है उनको सर दबाने के लिए ताकि उनके उग्रवादी क्रॉस ओवर कर दे, तो फायरिंग करते थे ये उस टाइम पे। और अब जो कर रहे हैं, मैं इसको स्पेकुलेटिव फायर मानूंगा कि भाई उनको डर है कि भाई यहाँ से हिंदुस्तान की सेना निकल रही हो, क्या पता, तो यहाँ फायर कर दो, वहां से अरे वहां, हर जगह पे फायर कर रहे हैं। तो ये डरे हुए हैं, इस पे तो कोई शक की बात है ही नहीं। आपने कल बयान सुना होगा, इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साफ बोल रहा है फोन के ऊपर, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं यूके भाग जाऊंगा, मैं तुम दबा के भागने की बात कर रहा है। बिलावल भुट्टो सरदारी कार्टून ने सिंधु नदी के किनारे खड़े होके हेट स्पीच देता है, या तो उनकी खून की नदियां बहेंगी या तो पानी बहेगा, इस तरीके से। अगले दिन अपने परिवार को कनाडा निकाल देता है वो, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान को राख में कन्वर्ट कर दे तो क्या करेंगे ये लोग, कहां जाएंगे? पानी तो इनका बंद होने वाला है, तेल भी इनका बंद होने वाला है, वहां पे बाढ़ आ गई। तो पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तान ने अपना झेलम नदी खोला। भाई हमने खोला या नहीं खोला वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो कुछ हुआ मैं कहूंगा इट्स लॉ ऑफ कर्मा। एक तरीके से इन्होंने जो किया वो बहुत गलत किया। इन्होंने हिंदुस्तान में फूट डालने की कोशिश करी। आप लॉजिकली सोचिए साहब, कौन सा उग्रवादी आके नाम पूछ के, धर्म पूछे, कपड़े उतारने के कलमा, मतलब दे ट्राई टू मेक इट ऑब्वियस ये धार्मिक लड़ाई हो, ताकि धर्म पे एक बड़ी गहरी साजिश है और बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। एक अली शाह साहब, एक फाइनल कमेंट आपसे भी। अगर कल को मसले सुलझ भी जाते हैं, हमें ये तो पता है, इतनी उम्मीद है कि पाकिस्तान ने इस इशू पे कम से कम उतनी सपोर्ट नहीं करनी और वो अपना ये जो बदमाशियां और ये आतंकवाद, ये सारा सिलसिला चलता रहेगा उसकी तरफ से। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर मसले को सुलझा लिया जाता है, यहाँ पर बातचीत करा भी दी जाती है, रीजनली पाकिस्तान के लिए और भी चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में सारी चीज़ें। फिर ये जो यूके सर बता रहे थे कि आपने किन किन रास्तों को क्रॉस ओवर करके कहाँ कहाँ जाना है, वहाँ भी कठिन परिस्थितियाँ, क्योंकि अब आपको आपका सबसे बहुत अच्छा दोस्त अफगानिस्तान या अफगान तालिबान ही पसंद नहीं करता। देखिए, मामले सुलझ जाते हैं, जैसे आपने फरमाया, सुलझ जाते हैं, यानी कि क्या, जैसे कि क्या पाकिस्तान सुधर जाएगा, क्या वो उग्रवाद नहीं, आतंकवाद नहीं भेजेगा? भाई कुत्ते की दुम कभी सीधी होती नहीं है, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ये क्या मतलब, जैसे कि और अन्य देश हैं, जैसे कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मैंने आपको बताया, वो आज पाकिस्तान में अभी गए, थर्सडे को यहाँ पर आएंगे, हिंदुस्तान आएंगे। अन्य देशों के लोग कह रहे हैं टू नॉट एस्केलेट टेंशंस। भाई पाकिस्तान अभी टेंडर हुक्स पे है, उनकी रातों की नींद हराम है, वाकई में, सच में, कोई जिंगोइज्म की बात नहीं है ये। इसके बाद जो रियलिटी की बात करो तो लोग कहेंगे जिंगोइज्म। बात फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, साफ दर्शा रहा है। जिस तरीके से जहाज डूबता है ना, तो चूहे दुबक के भाग आते हैं, पाकिस्तानी वहां से भाग रहे हैं। कहते हैं गिदड़ की बात आती है तो शेर की तरफ भागता है, पाकिस्तानी निकल के भाग रहे हैं वहां से, भागे बिल्कुल। तो अभी उनकी हालत सच में खराब है और मेरे ख्याल से उनके लिए मेंटल टॉर्चर है। सबसे अगला क्या होने वाला है?